दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी नोएडा के एक ऑटो ड्राइवर राजू की है, जो दिन रात अपनी ऑटो चलाकर गुजारा करता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा सवारी उठाना ताकि घर का खर्चा चला सके। वह बेहद मेहनती था और इसीलिए वह रात की शिफ्ट में भी ऑटो चलाता था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उस रात तकरीबन 12 बज रहे थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। ठंडी हवा और अंधेरा माहौल को और डरावना बना रहा था। राजू ने अपनी ऑटो सेक्टर 62 की ओर मोड़ी ही थी कि उसने सड़क किनारे खड़ी एक लड़की को देखा। वह हल्की सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। लड़की ने हल्का सा हाथ उठाया, मानो वह ऑटो रोकने का इशारा कर रही हो। राजू ने ब्रेक लगाया और धीमे से पूछा, कहां जाना है मैडम? लड़की ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे सेक्टर 137 जाना है। राजू को थोड़ा अजीब लगा, इतनी रात को एक लड़की अकेली, लेकिन सवारी का लालच छोड़कर वह ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता था। उसने लड़की को बैठने का इशारा किया और जैसे ही लड़की अंदर बैठी, उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। वह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी होने लगी। ऑटो चल पड़ा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजू ने रियर व्यू मिरर में झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह चौंका। उसने दोबारा देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर वह लड़की बैठी तो थी, उसने खुद उसे बैठते देखा था। राजू का गला सूखने लगा, उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की ने धीरे से कहा, ड्राइवर भैया, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे? राजू ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सवाल? लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर कोई इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो तो क्या उसे कोई देख सकता है? राजू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झटके से ब्रेक मारा और ऑटो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। राजू की सांस अटक गई। उसने अपने हाथों को देखा, वे पसीने से भीग चुके थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। क्या वह सपना देख रहा था? वह घबराकर ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक उसकी सीट के ठीक पीछे से वही आवाज आई, ड्राइवर भैया, डर गए क्या? राजू की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसने घबराकर शीशे में देखा। लड़की फिर से पीछे बैठी थी। इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राजू ने ऑटो पूरी स्पीड से भगाना चाहा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। लड़की हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे ऑटो में गूंज रही थी। आपको डरने की जरूरत नहीं ड्राइवर भैया, लड़की ने धीरे से कहा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, अभी नहीं। राजू ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपनी उंगलियां ऑटो की सीट पर चलाते हुए जवाब दिया, कभी सोचा है जो लोग अचानक गायब हो जाते हैं वे कहां जाते हैं? राजू की रूह कांप गई। अब वह ऑटो रोककर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। लड़की आगे झुककर राजू के कान के पास आई और फुसफुसाई, मुझे घर जाना है, सेक्टर 137, चलोगे ना? राजू का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसके हाथों में कंपन थी, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर ऑटो आगे बढ़ा दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और हर बीतते सेकंड के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। लड़की पीछे शांत बैठी थी, लेकिन राजू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी नजरें उसके सिर के पीछे गड़ी हों। ऑटो वीरान सड़क पर दौड़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और राजू की तेज होती सांसों की आवाज थी। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में दोबारा झांका। इस बार लड़की का चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था, लेकिन यह क्या, उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी खौफनाक खेल का मजा ले रही हो। राजू के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। तभी लड़की ने धीरे से कहा, ड्राइवर भैया, मैं मरने के बाद भी जिंदा हूं, पर मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा काम?
लड़की के चेहरे पर एक अजीब दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, जिस घर में तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो वहां कोई रहता नहीं, लेकिन मैं वहां हमेशा से रहती हूं। 10 साल पहले उसी घर में मेरी हत्या कर दी गई थी। राजू का दिमाग सुन्न हो गया। उसने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। लड़की की आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने मुझे मारकर इसी सड़क पर फेंक दिया था ड्राइवर भैया। मेरी आत्मा यहां भटक रही है क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि वह अब और नहीं झेल पाएगा, लेकिन तभी लड़की ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और बोली, तुम तो बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मेरी मदद करोगे ना? राजू का दिल दहल गया। वह मदद करना तो दूर, वहां से भाग जाना चाहता था। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, मां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, बस तुम्हें एक जगह ले जाना है जहां मेरी हत्या हुई थी। राजू के हाथ पैर फूल गए, लेकिन न जाने क्यों उसके अंदर से एक आवाज आई कि उसे भागना नहीं चाहिए। शायद यह लड़की सच कह रही थी। शायद उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे इंसाफ की जरूरत थी। ऑटो आगे बढ़ता गया। सड़कें अब और भी सुनसान लगने लगी थीं। हवा तेज चलने लगी थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। हर मोड़ पर राजू को लग रहा था कि कोई अनदेखी ताकत उसे देख रही है। कुछ देर बाद ओनाटो सेक्टर 137 के पास एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने आकर रुक गया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर गहरा अंधेरा था। राजू का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, यही है तुम्हारा घर? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप ऑटो से उतर गई और हवेली के गेट के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगलियां दरवाजे पर फिराई और अचानक दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राजू की सांसें थम गईं। लड़की बिना मुड़े अंदर चली गई। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, भाग जाए या उसके पीछे जाए। लेकिन फिर न जाने किस हिम्मत के सहारे वह भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हवा की हल्की सरसराहट और लकड़ियों के चरमराने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लड़की बीच हॉल में खड़ी हो गई और फुसफुसाई, यही वो जगह है ड्राइवर भैया, यही मेरी चीखें कभी कोई नहीं सुन पाया था। राजू ने घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उसे लगा कि दीवारों पर खून के निशान उभर रहे हैं। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने अपना हाथ उठाया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब राजू पूरी तरह फंस चुका था। उसने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद रुक गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तभी लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बहने लगा और उसकी आवाज गूंज उठी, ड्राइवर भैया, अब वक्त आ गया है उन्हें सजा दिलाने का। राजू की घबराहट चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन न जाने किस अदृश्य शक्ति के कारण वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके आसपास घूम रही हो। लड़की अब हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों से बहता खून उसके सफेद चेहरे पर गहरे लाल धब्बे बना रहा था। राजू ने डरते डरते कहा, कौन थे वो लोग? किसने तुम्हारी हत्या की थी? लड़की ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी पुतलियां एकदम सफेद हो चुकी थीं। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, वो 3 थे, उन्हीं में से एक आज भी जिंदा है। राजू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से भर गया। हवेली की दीवारों पर छायाएं झिलमिलाने लगीं, जैसे वहां कई आत्माएं भटक रही हों। तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा, मुझे इंसाफ चाहिए। लड़की की आवाज अब कमरे में गूंजने लगी थी। राजू ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं एक साधारण ड्राइवर हूं, मैं यह सब कैसे कर सकता हूं? तभी कमरे में जोर का धमाका हुआ। पीछे रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर एक पुराना धूल से भरा अखबार निकला। वह अचानक उड़कर राजू के पैरों के पास गिरा। राजू ने हिम्मत करके उसे उठाया और कांपते हाथों से पढ़ने लगा। नोएडा सेक्टर 137 में एक युवती की बेरहमी से हत्या, शव गुम, 3 लोगों पर शक, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें खबर में छपे एक नाम पर जाकर टिक गईं, रोहित वर्मा। रोहित। राजू ने धीमे से नाम दोहराया। लड़की की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। हाँ, वही मेरा हत्यारा है, लड़की ने चीखते हुए कहा।
वो अब भी जिंदा है और मजे से जी रहा है। राजू के हाथ से अखबार गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। लड़की ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी ड्राइवर भैया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हवेली के अंदर की हवा भयंकर रूप से घूमने लगी। एक अदृश्य ताकत राजू को जमीन से उठाने लगी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वह घुटन महसूस करने लगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा, उसने चीखते हुए कहा। तभी सब कुछ शांत हो गया। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और राजू जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। लड़की अब बिल्कुल शांत खड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। राजू को अब एहसास हो गया था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत थी। वह हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसके पीछे लड़की की परछाई अब भी थी। उसे अब रोहित वर्मा को ढूंढना था, लेकिन क्या वह सच में उसे ढूंढ पाएगा? और अगर मिला तो क्या होगा? राजू का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसे किसी आत्मा से सामना करना पड़े, लेकिन अब वह इस खौफनाक जाल में फंस चुका था। हवेली से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन लड़की की मौजूदगी का एहसास हर कदम पर हो रहा था। ऑटो अभी वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक न हो। राजू ने घबराते हुए उसमें बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रियर व्यू मिरर में लड़की की परछाई दिखी। वह चुपचाप पीछे बैठी थी, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब कहां जाना है? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। नोएडा सेक्टर 18, लड़की ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। वहीं मिलेगा वो दरिंदा जिसने मुझे मारा था। राजू ने झिझकते हुए ऑटो स्टार्ट किया और सड़क पर बढ़ गया। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और नोएडा की सड़कें अब और वीरान लगने लगी थी। ऑटो चलाते हुए राजू के हाथ अभी भी कांप रहे थे। तुम इतने सालों तक क्यों नहीं आई? अब अचानक क्यों? राजू ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं पहले भी आई थी, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता था। फिर अब मैं क्यों देख पा रहा हूं? लड़की चुप हो गई। कुछ पलों के बाद उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है और इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। राजू का दिमाग इस सब को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। कुछ देर बाद वे नोएडा सेक्टर 18 पहुंचे। लड़की ने एक पुराने जर्जर से होटल की ओर इशारा किया। यही है उसकी गंदी दुनिया, यहां वो छिपकर रहता है। राजू ने होटल को ध्यान से देखा। बाहर एक पुराना सा बोर्ड टिमटिमा रहा था, जिस पर लिखा था होटल ब्लू स्टार। उसके अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन लड़की की ताकत अब उसके ऊपर हावी हो रही थी। अब अंदर चलो, लड़की ने आदेश दिया। राजू धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ होटल के अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें आधी बंद थीं। भाई साहब, यहां रोहित वर्मा नाम का कोई आदमी ठहरा है? राजू ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने सुस्त आंखों से उसे देखा और कहा, कमरा नंबर 306। लेकिन रात के इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? राजू को जवाब देता, इससे पहले लड़की की ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। चलो ऊपर। राजू को अब महसूस हो रहा था कि उसकी टांगों में कमजोरी आ रही थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। धीमे धीमे वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी झांकती दिखी। कमरा नंबर 306, लड़की ने धीरे से कहा। यहीं वो दरिंदा रहता है जिसने मुझे मारकर सड़क पर फेंक दिया था। राजू ने कांपते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। फिर ताला खुलने की हल्की खटखट सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। कौन हो तुम? उसने खुरदुरी आवाज में पूछा। राजू कुछ कहता, इससे पहले लड़की की आवाज गूंजी। यही है ड्राइवर भैया, यही मेरा हत्यारा है। राजू ने देखा कि लड़की अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन आदमी को उसका कोई आभास नहीं था। लड़की ने गुस्से में कहा, अब इसे मेरा सच दिखाना होगा। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगी। अंदर पड़ा शीशा खुद ब खुद दरकने लगा। हवा के तेज झोंके पूरे कमरे में गूंजने लगे। रोहित वर्मा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कौन है? कौन है यहाँ?
उसने हड़बड़ाते हुए कहा। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहली बार उसकी परछाई आदमी की आंखों में झलकने लगी। रोहित वर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम, उसने चीखते हुए कहा। लड़की का चेहरा अब पूरी तरह भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी और कमरे की चीजें जमीन से ऊपर उठने लगी। तूने मुझे मारकर फेंक दिया था ना? लड़की की आवाज गूंज उठी। अब मैं तुझे वो दर्द महसूस कराऊंगी जो मैंने झेला था। रोहित वर्मा पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार से टकरा गया। उसकी आंखों में डर था और वह कांपने लगा। राजू यह सब देख रहा था, लेकिन अब उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जिसका कोई रास्ता नहीं था। अचानक कमरे के अंदर जोर की चीख गूंजी, रोहित वर्मा की। वह दर्द से चीख रहा था। उसके शरीर में अजीब सी जलन होने लगी थी। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उभरने लगे, मानो कोई अनदेखी आग उसे जला रही हो। लड़की की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब तुझे वही दर्द मिलेगा जो तूने मुझे दिया था। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें पूरे होटल में गूंजने लगी। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। राजू ने धीरे से आंखें खोली। कमरे के फर्श पर रोहित वर्मा का शरीर पड़ा था, बिल्कुल निर्जीव। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब सिर्फ डर जमी थी। लड़की शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में सुकून था। मुझे इंसाफ मिल गया ड्राइवर भैया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब मैं जा सकती हूं। राजू कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि लड़की का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। अगले ही पल वह गायब हो गई। कमरे में अब बस राजू था और रोहित वर्मा की लाश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर अचानक होटल की लाइट्स जल गईं। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह इस लाश के साथ पकड़ा जाएगा। राजू के कानों में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कमरे में रोहित वर्मा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खौफ से खुली थीं, जैसे मरने के बाद भी डर उसके चेहरे पर जम गया हो। राजू के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। अब क्या करूं? अगर पुलिस ने मुझे यहां देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। उसके दिमाग में यही ख्याल दौड़ने लगे। वह तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। कमरे में अब भी अजीब सा कंपन था, जैसे वहां कुछ और भी मौजूद हो। तुम बच जाओगे ड्राइवर भैया, लड़की की आवाज कहीं से आई। राजू ने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन लड़की कहीं नहीं थी। तुमने मेरा बदला लेने में मदद की, अब तुम्हें यहां से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, लड़की की आवाज हवा में गूंजी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स एक बार फिर झपकने लगी। खिड़की के शीशे अपने आप खुल गए और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राजू को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अगले ही पल वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हवा में तैर रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ गया। कुछ ही सेकंड्स के भीतर जब उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हुआ, तो उसने खुद को अपने ऑटो के पास खड़ा पाया। मैं वापस आ गया। राजू ने खुद को टटोल कर देखा। वह अब होटल के बाहर की सुनसान गली में खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं। उसी समय होटल के अंदर से जोर जोर से शोर सुनाई देने लगा। कुछ ही पल बाद पुलिस वालों ने भागते हुए होटल में एंट्री ली। राजू जल्दी से अपने ऑटो में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अब मुझे यहां से निकलना होगा। उसने एक्सीलेटर दबाया और ऑटो तेजी से अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसका खून जम गया। मिरर में वही लड़की दिख रही थी। क्या अब भी मेरा पीछा कर रही हो? राजू ने घबराते हुए कहा। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और कहा, नहीं ड्राइवर भैया, अब मैं आजाद हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी बात सुन लो। राजू ने डरते डरते पूछा, क्या? लड़की की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। जो तुमने आज देखा वो सिर्फ एक खेल था, असली कहानी तो अभी बाकी है। इतना कहकर लड़की की परछाई अचानक गायब हो गई। राजू के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। असली कहानी? ये सब तो खत्म हो गया ना? लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि यह अंत नहीं था, बल्कि कुछ और बड़ा होने वाला था। ऑटो अब भी अंधेरी सड़क पर दौड़ रहा था और राजू के जहन में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या?
राजू के दिमाग में अब भी लड़की की आखिरी बात गूंज रही थी, असली कहानी तो अभी बाकी है। उसने अपने सिर को झटका और खुद को समझाने की कोशिश की कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि यह सच नहीं था। ऑटो अब भी नोएडा की सुनसान सड़कों पर दौड़ रहा था। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी रास्ता दिखा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। अरे, ये मैं कहां आ गया? उसने इधर उधर देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। ये कौन सा रास्ता है? मैं तो सेक्टर 18 से सीधे घर जा रहा था, लेकिन ये जगह तो अजीब है। राजू के माथे पर पसीना आ गया। उसने ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाया, कुछ भयानक हुआ। ऑटो के ब्रेक पूरी तरह फेल हो गए। गाड़ी अब अपने आप तेजी से दौड़ने लगी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अरे, ये क्या हो रहा है? राजू ने घबराकर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। ऑटो बिना किसी रोक टोक के अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा था। अब सड़क की लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा था। और फिर सामने अचानक एक चौराहा आया और ऑटो खुद ब खुद एक जर्जर सुनसान गली में मुड़ गया। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह गली बिल्कुल वीरान थी। टूटी फूटी इमारतें, सड़क पर फैली धूल और हर तरफ अजीब सी खामोशी। और फिर सामने उसे एक पुराना उजड़ा हुआ घर दिखा। घर को देखते ही राजू की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वह पहचान गया कि यह वही जगह थी जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। नहीं, मैं फिर यहां कैसे आ गया? तभी अचानक ऑटो अपने आप बंद हो गया। सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा। अब बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसकी अपनी धड़कन की। और फिर किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन फिर किसी ने उसका नाम लिया। ड्राइवर भैया। वही जानी पहचानी ठंडी डरावनी आवाज। राजू ने धीरे से सिर घुमाया और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, आंखों से खून टपक रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ रहा था, जैसे अब वह पूरी तरह आत्मा में बदल चुकी थी। राजू ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। लड़की ने अपनी सूनी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, अभी खेल खत्म नहीं हुआ ड्राइवर भैया, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ लड़की की खून से टपकती आंखें चमक रही थीं। उसका शरीर अब हवा में तैरने लगा और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ ड्राइवर भैया, लड़की की आवाज फिर गूंजी। तुमने सोचा कि मेरा बदला पूरा हो गया? नहीं, जो असली कातिल है वो अब भी जिंदा है। राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कातिल? लेकिन वो आदमी तो मर चुका है ना? लड़की की आंखें और चमक उठी। नहीं, रोहित वर्मा सिर्फ एक मोहरा था, असली राक्षस कोई और है। और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राजू के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा। ऑटो अब भी उसी उजाड़ हवेली के सामने खड़ा था। चारों ओर वीरानी थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में कई आंखें उसे घूर रही थीं। मुझे छोड़ दो, मैं बस एक मामूली आदमी हूं, राजू गिड़गिड़ाया। लड़की की मुस्कान अचानक गायब हो गई। अब तुम पीछे नहीं हट सकते, उसकी आवाज में एक ठंडक थी। तुमने एक बार मेरी मदद की थी, अब आखिरी सफर भी तुम्हें ही पूरा करना होगा। राजू ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक भारी हो गया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। अचानक हवेली के अंदर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। राजू का कलेजा मुंह को आ गया। ये आवाज, ये क्या था? लड़की ने धीरे से कहा, वो जाग चुका है। कौन? वो जिसने मेरा अंत किया था, जिसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को मारा, और अब बारी उसकी है। इतना कहते ही हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल गए। भीतर घना अंधेरा था और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सड़ांध की भयानक गंध थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे वहां नहीं जाना,
उसने कांपती आवाज में कहा। लड़की की आंखें अब आग जैसी जल रही थीं। तुम्हें जाना ही होगा। अचानक राजू का शरीर हवा में उठा और एक अदृश्य ताकत ने उसे हवेली के अंदर खींच लिया। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू हवेली के अंदर जा चुका था। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। राजू जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे में भी उसे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और चारों ओर देखा। जगह जगह टूटे फूटे फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। दीवारों पर अजीब से खून के धब्बे थे और कोनों में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवेली के अंदर से सड़ांध की भयानक बदबू आ रही थी, जिससे उसका दम घुटने लगा। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। राजू लड़खड़ाते हुए उठने लगा, लेकिन तभी तुम्हें भागने की इजाजत नहीं है। लड़की की वही ठंडी पर अब और भी खौफनाक आवाज हवेली में गूंज उठी। राजू का दिल दहशत से धड़कने लगा। उसने देखा कि लड़की अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन इस बार उसके चारों ओर एक अजीब सी काली धुंध थी। क्या करने जा रही हो तुम? राजू ने कांपते हुए पूछा। लड़की की आंखें चमक उठी। अब समय आ गया है असली शैतान को जगाने का। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। फर्श में कंपन होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग रही हो। दूर से किसी के पैरों की भारी भरकम आवाज गूंजने लगी। धप धप धप। राजू ने कांपते हुए पीछे देखा। अंधेरे के बीच एक विशाल परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई इतनी ऊंची थी कि छत तक पहुंच रही थी और उसकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। राजू की सांसें रुक गईं। ये क्या चीज है? लड़की की आवाज में नफरत थी। ये वही है जिसने मुझे मारा, जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जान ली, जिसने इस हवेली को अपने पापों से भर दिया। अब वह परछाई धीरे धीरे और पास आ रही थी और तभी परछाई के अंदर से एक आवाज आई, गहरी, डरावनी और रूह कंपा देने वाली। तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की ने धीरे से कहा, अब ये खेल खत्म होगा ड्राइवर भैया। लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए या इसके लिए? और अगले ही पल हवेली के अंदर की सारी बत्तियां जल उठीं और एक जोरदार चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। राजू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई कैद में बंधी आत्माएं दर्द से कराह रही हों। विशाल परछाई अब उसके ठीक सामने थी। तुम बच नहीं सकते। इस बार आवाज और गहरी और डरावनी थी, जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया से आ रही हो। राजू के पैर जड़ हो गए। उसका दिमाग भागने का इशारा कर रहा था, लेकिन शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की अब भी हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में भयानक रोशनी जल रही थी। अब तेरा अंत नजदीक है हैवान, लड़की चीखी। उसकी आवाज के साथ ही हवेली की दीवारों पर टंगे शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। फर्श पर दरारें आ गईं और जमीन हिलने लगी। राजू ने देखा कि लड़की के चारों ओर काली धुंध और गहरी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। परछाई ने एक गहरी सांस ली। हवेली की हवा में सड़ांध और भी बढ़ गई। तू मुझे मार नहीं सकती। मैं अमर हूं। तू अमर नहीं, बस अपने पापों के भार से घुटता हुआ एक दानव है। लड़की की आवाज में गुस्सा था। अचानक हवा में एक जोरदार झटके के साथ लड़की के शरीर से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। राजू ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें जलने लगीं। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका दिल कांप उठा। परछाई अब दर्द में थी। नहीं, ये शक्ति, ये असंभव है। परछाई जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अचानक हवा में एक त्रिशूल जैसा चमकता हुआ हथियार प्रकट हो गया। अब तेरा अंत हुआ। लड़की ने पूरी ताकत से त्रिशूल परछाई की ओर फेंका। त्रिशूल बिजली की गति से उड़ा और सीधा उस दैत्याकार परछाई के बीचों बीच जा धंसा। गा! परछाई ने जोर से चीख मारी। हवेली के सारे शीशे चटक गए। छत से प्लास्टर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हिल रहा हो। राजू हड़बड़ाकर पीछे हटा। परछाई की चीखें और भयानक होती गईं। उसका काला धुआं चारों ओर फैलने लगा और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ परछाई फट गई। पूरा कमरा एक झटके में शांत हो गया। धूल धीरे धीरे बैठने लगी।
राजू घबरा कर इधर उधर देखने लगा। हवेली की दीवारें अब शांत थीं, सब कुछ ठहर गया था। उसने धीरे से अपनी सांसें संभाली, लेकिन जब उसने लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। लड़की अब सामान्य दिख रही थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अब न गुस्सा था न नफरत, बस एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब सब खत्म हो गया ड्राइवर भैया? राजू ने कांपते हुए पूछा। ये सच में खत्म हो गया? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और फिर वह धुएं में बदलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता गया, जैसे वह अब मुक्त हो रही हो। अब मुझे जाना होगा, राजू ने घबराकर कहा। पर तुम कौन थी और वो परछाई आखिर थी क्या? लड़की मुस्कुराई। कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए, लेकिन इतना समझ लो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इस अंधेरे से बचा सकी। इतना कहकर वह पूरी तरह हवा में घुल गई। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। राजू अब भी कांप रहा था। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब खत्म हो चुका है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में हल्की रोशनी थी, जैसे सुबह होने वाली हो। राजू ने एक गहरी सांस ली और अपने ऑटो की तरफ बढ़ा। वह ऑटो में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गली से बाहर निकल गया। सड़क पर अब हल्की चहल पहल थी, लेकिन जब उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। मिरर में वही लड़की दिख रही थी। वह हल्के से मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। राजू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था, कुछ आत्माएं सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं आती, कुछ आत्माएं अपना कर्ज उतारने के लिए भी लौटती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।